हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 7 अहम छात्रा अस्मि नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो हम पहले तो इस पाठ का अर्थ हम जान लेते हैं। अहम का अर्थ होता है मैं। छात्र ये पुल्लिंग का शब्द है, तो यानी विद्यार्थी। अस्मि मीन्स हूँ, तो मैं छात्र हूँ। तो चलिए अब इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहले लिखा है, यदि कोई आपसे पूछे, जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछे कि तुम कौन हो, तो हम हिंदी में उत्तर देते हैं कि मैं छात्र हूँ, या अपना नाम ही बताते हैं कि मैं अभय हूँ या मैं सुनीता हूँ, जो भी हो। तो यहाँ पहले प्रश्न पूछा गया है कि तुम कौन हो। तो उसका अभी तो मैंने आपको हिंदी में बताया, लेकिन अगर आप छात्र हैं तो क्या कहेंगे कि अहम छात्र अस्मि, अर्थात मैं छात्र हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अब यहाँ देखिए, पहला वाक्य है किम त्वम छात्र असि। किम अर्थात क्या, त्वम मीन्स तुम, छात्र यानी विद्यार्थी, असि मीन्स हो, क्या तुम छात्र हो। तो उत्तर है आम। आम अर्थात हाँ। अहम छात्रा अस्मि, मैं छात्र हूँ। दूसरा है सह कह अस्ति। सह देखिए बच्चों, यहाँ पुल्लिंग है। सह अर्थात वह, कह मीन्स कौन, अस्ति मीन्स है। वह कौन है, तो सह हरिणः अस्ति, वह हिरन है। तीसरा देखिए, ते हरिणा सन्ति। वे पुल्लिंग का बहुवचन है, और हरिणा यानी बहुत सारे हिरन। तो वे हिरन, और संति मीन्स हैं, बहुवचन का हो जाएगा हैं। तो वे हिरन हैं। ते चरंती, वे चर रहे हैं। अब नीचे देखिए, सह कह अस्ति, वह कौन है, तो सह बकह अस्ति, वह बकह यानी बगुला, वह बगुला है। फिर है देखो तो बच्चों पुल्लिंग का द्विवचन के लिए आएगा आपका, जैसे सह तौ ते। तो तौ यानी वो दोनों। कौ मीन्स कौन, स्तः मीन्स हैं। तो वो तौ कौ स्तः, वो दोनों कौन हैं। तो तौ बको स्तः, वो दोनों बगुले हैं। फिर है ते के संति। ते यानी वहाँ बताया अभी हमने आपको वे कौन हैं, तो ते बका संति, वे बगुले हैं। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। सह कह अस्ति, वह कौन है, तो सह बिडाल अस्ति, वह बिडाल यानी बिल्ली, वह बिल्ली है। फिर है त्वम कह असि। त्वम अर्थात तुम, कह मीन्स कौन, असि मीन्स हो, तुम कौन हो। तो अहम हंसा अस्मि, मैं हंस हूँ। फिर है त्वम किम करोसि। त्वम अर्थात तुम, किम अर्थात क्या, करोसि मीन्स हो जाएगा बच्चों करते हो, तुम क्या करते हो। तो उत्तर है अहम तरामि, तो मैं तैर रहा हूँ। वयम हंसा, वयम यानी हम लोग या हम सब। तो वयम हंसा स्म, हम सब हंस हैं। वयम तरामः, हम सब तैर रहे हैं। अब दूसरी पंक्ति में देखिए, कीम त्वम सिंह असि। यहाँ देखिए अब पूछा गया है कि कीम अर्थात क्या, त्वम मीन्स तुम, सिंह मीन्स शेर, असि मीन्स हो, क्या तुम शेर हो। तो उत्तर है नहीं। देखिए बच्चों, सिंह और व्याघ्र, सिंह यानी आपको जो बब्बर शेर होते हैं बड़े बड़े बालों वाले, उनको कहा जाता है। अब व्याघ्र मीन्स बाघ है, ये चीता। तो नहीं, अहम व्याघ्रा अस्मि, नहीं मैं बाघ हूँ। किम युवम अश्वस्थ, युवम मीन्स तुम सब, किम या अर्थात क्या,
युवा मीन्स तुम सब, अश्वा यानी घोड़े, स्था मीन्स हो, क्या तुम सब घोड़े हो? तो ये तो घोड़े हैं नहीं, ये बकरियों की पिक्चर है। तो देखिए, नहीं, वयम अजा स्मः, नहीं, हम सब बकरियां हैं। त्वम क असि, अहम शशका अस्मि। तो त्वम क असि अर्थात तुम कौन हो? अहम शशका अस्मि, मैं खरगोश हूँ। अहम धावामि, मैं दौड़ता हूँ। उसके पश्चात देखिए बच्चों, तीसरी पंक्ति में, किम त्वम मयूर असि, क्या तुम मोर हो? तो नहीं, अहम कपोता अस्मि, नहीं, मैं कबूतर हूँ। ऐसा मयूर अस्ति, अब जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ऐसा का अर्थात होता है यह, मयूर यानी मोर, अस्ति मीन्स है, यह मोर है। पश्य ऐसा नृत्यति, देखो यह नाच रहा है। युवम के स्था, तुम सब कौन हो? तो वयम कपोता स्मः। जब भी प्रश्न पूछेंगे तो युवम का, जैसे बहुवचन के लिए हम पूछेंगे कि तुम सब कौन हो, तो उसके लिए युवम का प्रयोग होगा और उसका उत्तर हो जाएगा वयम। तो वयम कपोता स्मः, हम सब कबूतर हैं। अब अंतिम पंक्ति में देखिए, त्वम सुकहसि, क्या तुम तोता हो? त्वम वदसि, तुम बोलते हो। किम युवाम सुकस्था, क्या तुम दोनों तोते हो? आम, हाँ, आवाम सुक स्व, हाँ, हम दोनों तोते हैं। युवम सुकस्था, हम सब तोते हैं। युवम वदथा, हम सब बोलते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, अब हम अभ्यास पर चलते हैं। यहाँ पहले है देखिए मौखिक प्रश्न है, यहाँ लिखा है चित्र देखिए और बोलिए यह कौन है। तो यहाँ पहले है तो आप चित्र देख के तो पहचान ही गए होंगे। अब उसके बाद बच्चों हम लिखित पर चलते हैं। मंजूषा से उचित क्रियापद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ देखिए आपके विकल्प दिए गए हैं असि और अस्मि, इनमें ही आपको चुन के लिखना है। तो पहला देखिए क, अहम सुकह अस्मि, अहम के साथ हमेशा अस्मि का प्रयोग लगेगा और त्वम के साथ असि का, तो अहम सुकह अस्मि। दूसरा है त्वम कपोता असि, और त्वम कीम त्वम सिंह, जो कि यहाँ त्वम का प्रयोग है तो असि हो जाएगा। उत्तर में है नहीं, अहम व्याघ्र अस्मि। उसी तरह देखिए ख है, यहाँ भी विकल्प दिए गए हैं जिसमें अस्ति, स्म, स्था और संति हैं। तो ख में पहला देखिए सह हरिणा अस्ति हो जाएगा। दूसरा ते गजा, गजा आपका बहुवचन का है तो यहाँ इसके साथ संति का प्रयोग होगा, तो ते गजा संति। तीसरा युवम वानरः स्मः, और वयम के साथ स्था का प्रयोग होगा, तो वयम अश्वा स्था। उसके बाद है बच्चों परस्पर मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपके जैसे संज्ञा शब्द दिए हैं उसके साथ क्रियापद को मिलाना है, यह आप स्वयं से कर लीजिएगा। उसके पश्चात बच्चों देखिए पेज नंबर आपके 40 पर अभ्यास नंबर 3, उदाहरण के अनुसार वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ जैसे उदाहरण में दिए देखिए, यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं पिकह और सुकह। तो इसमें चित्र देख के आपको पहचानना है कि ये क्या है और उसी के अनुसार इसको भरना है। तो ये भी आप पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए इसको आप स्वयं करिएगा। और इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।